ये वाक़या है काशिफ़ नामी लड़के का, जिसका इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था। वो रिहाइश के लिए बहुत परेशान था। यूनिवर्सिटी में और भी स्टूडेंट्स थे जिनको रिहाइश की ज़रूरत थी, तो सब एक दूसरे से डिस्कस करते थे। तो यूनिवर्सिटी के एडमिन ने एक घर बताया कि वहाँ जाके देख लें। जब काशिफ़ और हामिद ये दोनों घर देखने के लिए गए तो घर बहुत आलीशान था। उन्होंने वापस आके एडमिन को बताया कि हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बस आप लोग एक रूम के जितना रेंट बनता है उतना ही दे दीजिएगा। तो वो दोनों बहुत खुश हो गए और वहाँ बहुत जल्द अपना सामान शिफ्ट कर लिया। शिफ्टिंग के बाद वहाँ वो लोग अपने दोस्तों को बुलाते थे हफ्ते को स्टडी के लिए और सब पार्टी करते थे। कभी बारबेक्यू के लिए बहुत सारे दोस्त इकट्ठा हो जाते थे। क्योंकि घर बहुत बड़ा था तो ये सब एक्टिविटीज़ इन लोग के लिए बहुत आसान थी। फिर एक दिन छुट्टियां स्टार्ट हो गई और हामिद जो था वो अपने गांव चला गया। काशिफ़ को किसी काम की वजह से वहाँ पे स्टे करना पड़ा। एक रात काशिफ़ म्यूज़िक सुन रहा था। रात के 10 बजे के टाइम इस्लामाबाद में बहुत जल्द रात हो जाती है। तो अचानक से उसको गेट नॉक होने की आवाज़ आई। उसने बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर गेट नॉक होने की आवाज़ आई। जब उसने आगे देखा तो एक बारिश इंसान दरवाजे पर खड़े हुए थे, जिन्होंने वाइट कुर्ता शलवार पहना था और वाइट उनकी बड़ी सी दाढ़ी थी। बहुत इखलाक से पेश आए। सलाम दुआ के बाद उन्होंने बताया कि कल उनकी बेटी की शादी है, तो आप शिरकत फरमाएं। काशिफ़ ने हामी भर ली और दूसरे दिन का इंतज़ार करने लगा। वैसे भी यूनिवर्सिटी के लड़कों के लिए ये पार्टी एक दावत ही होती है जो वो बहुत एंजॉय करते हैं। दूसरे दिन सुबह से चहल पहल शुरू हो गई ऊपर और गाने बाजे की आवाज़ आने लग गई, जैसे ढोल बज रहा हो, औरतें बातें कर रही हैं। काशिफ़ 10 बजे तैयार हुआ जल्दी से और ऊपर पहुंचा। ऊपर जाके देखता है तो लोग दायरे में बैठे हुए हैं। खुशबू फैली है परफ्यूम की, माहौल बिल्कुल शादियों वाला है। बच्चे भाग रहे हैं और औरतों के हंसने बोलने की आवाज़ आ रही है, जैसे अंदर दुल्हन बैठी हुई है। उसने काफ़ी देर उन बुज़ुर्ग का इंतज़ार किया, लेकिन वो बुज़ुर्ग सामने नहीं आए। 11 बज गए, 12 बज गए। आखिर काशिफ़ से बैठा नहीं गया। पेट में चूहे दौड़ने लगे तो उसने नीचे की राह ली। जाने से पहले उसने वहाँ पर बैठे हुए एक शख्स को बता दिया कि आप जब वो आएँ तो उनको बता दीजिएगा कि मैं आया था, और वो नीचे आ गया। रात गुजर गई। सुबह उठते ही उसको ख़याल आया कि बाहर बहुत सन्नाटा है। उसने ऊपर की तरफ देखा आगे, तब भी बहुत खामोशी लगी। उसने सोचा जाके ऊपर से उन बुज़ुर्ग की हालत मालूम करके आ जाऊं कि वो कैसे हैं। जैसे ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ी पे कदम रखा तो वो लॉक्ड। काशिफ़ के लिए ये बहुत हैरानकुन बात थी। उसने जल्दी से कॉल की जिससे घर लिया था कि जो ये नए लोग शिफ्ट हुए हैं ये लोग कहाँ गए। तो उसने कहा कि हमने तो कोई रेंट पे घर नहीं दिया। काशिफ़ ने फ़ौरन हामिद को कॉल की और उसको सारा वाक़या बताया कि कल उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो ऊपर गया था लेकिन उस शख्स ने कबूल करने से इनकार कर दिया था। तो हामिद ने कहा ठीक है मैं आता हूँ। फिर ये दोनों लड़के मिलकर उस शख्स के पास गए जिसने उनको ये घर रेंट पे दिलवाया था। उससे पूछा तो उसने कहा कि यहाँ पर हर साल यही होता है। ऊपर एक फैमिली रहती थी, इनका बेटा बाहर मुल्क में था, इनकी बेटी की शादी थी। तो सारे रिश्तेदार दूसरे दिन वलीमे के लिए यहाँ से निकले थे और फिर कभी वापस नहीं आ पाए क्योंकि उनकी गाड़ी खाई में गिर गई थी, जिसकी वजह से सब जाँ बहक हो गए थे। उसके बाद हर साल सेम डेट पर वो लोग ऊपर आते हैं। वैसे ही शादी का माहौल बनता है, गाने बाजी की आवाज़ें आती हैं और दूसरे दिन सब सुबह में गायब हो जाते हैं। काशिफ़ ने फ़ौरन और हामिद ने फ़ौरन डिसाइड किया कि फ़ौरन से अपना सामान समेटा और वहाँ से शिफ्ट हो गए।